एक तरह से आपकी इसमें से कितने लोग होंगे जिनका 100% प्रॉपर्टी टैक्स आज तक का भरा है? बहुत कम, बहुत बड़ी बात है। तो जिनको प्रॉपर्टी टैक्स पूरा भरा है उनको हक बनता है कि हमारा कचरा उठाया जाए, तो 100% उठाया जाएगा, इतना बोलता हूँ। जिन्होंने नहीं भरा, आपके जो भी साथीदार है, जो भी पड़ोसी है, उनको कृपा करके बताइए। आप नागरिकों को बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए ये जो अधिकारी बैठे हैं, जिनके हफ्ते बंधे हुए हैं, उनका क्या? अरे इतना बड़ा राज्य चल रहा है, हर सिस्टम है, आपके पीछे पड़े रहूं मैं कि ब्रिज में मास्क हुआ कि नहीं, कचरा उठा के नहीं, मतलब क्या आप लगाए? अच्छा क्या मैं खड़े रहूं आपके साथ हमेशा? अब मेरा काम क्या हो गया मालूम है? यहाँ से कंप्लेन लो, सुनाने को दो, वहां से कंप्लेन लो, सुनाने को दो। इतना सख्त मैं कदम लेने वाला हूं। ये नहीं कि हफ्ते की लीव काट दी, एक दिन की पगार काट दी, नहीं, मैं सस्पेंशन करूंगा, क्योंकि शहर का कचरा उठाना हमारी मूलभूत जिम्मेदारी है और वो महापालिका उसमें चूके नहीं। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। अक्सर लोग हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट महंगा होने की वजह से उसका इलाज नहीं करवाते, लेकिन असल चैरिटी तो वो है जो ज़रूरतमंदों के काम आए और उनकी तकलीफ़ों को दूर करे। ऐसा ही एक चैरिटेबल क्लिनिक डॉक्टर अफशा दखनी ने स्टार्ट किया है। हर महीने के लास्ट फ्राइडे को दोपहर 3 से 5 बजे तक चलेगा ये क्लिनिक, जहां वेट मैनेजमेंट, स्किन और हेयर ट्रीटमेंट की कंसल्टेशन फीस होगी मात्र 50 रुपए। सिर्फ पहले 30 अपॉइंटमेंट को ही लिया जाएगा। अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। पता है एट ज़ायन पॉली क्लिनिक, फर्स्ट फ्लोर, नेक्स्ट टू रोलेक्स होटल, अबव लेकी मेडिकल, वंजारपट्टी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर एक मुद्दों का शहर बनता जा रहा है और आज भिवंडी ईस्ट के एमएलए रईस शेख साहब ने भिवंडी महानगर पालिका में एक मीटिंग ली आयुक्त के साथ में, और उनका अहम मुद्दा था शहर की साफ सफाई। यह दोस्तों शहर की साफ सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि शहर के अंदर नाम के लिए साफ सफाई होती है। जैसे कि हमने देखा सिर्फ जो भी महानगर पालिका का वर्धापन दिवस था उसके लिए पूरे शहर की सड़कें धुलाई गई थी, लेकिन जो मोहल्लों में जो कचरा था, जो गलियों में कचरा था, उसको उठाने से जो है परहेज था। और ये परेशानी सिर्फ आज की नहीं, पिछले कई सालों की है, जिसके ऊपर हर कोई वक्त बे वक्त जो है आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन आज समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और साथ में एमएलए रईस शेख साहब ने एक आक्रोशित अंदाज में, एक गुस्से हुए अंदाज में जो है यहाँ पे महानगर पालिका में एंटर किए और आयुक्त के साथ में मुलाकात की और सारे शहर के मुद्दे एक एक करके बताए। इसमें सबसे बड़ा अहम मुद्दा जो रईस शेख ने उठाया वो था महानगर पालिका के कर्मचारियों का अनुपस्थिति। जो महानगर पालिका के जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, वो हाजिर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कचरे जो है टाइम से उठ नहीं पाते। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा था महानगर पालिका में करप्शन, जहां आयुक्त साहब ने कहा कि लोग टैक्स नहीं भरते, वहीं पे रईस शेख साहब ने कहा कि आपके जो कर्मचारी है, वो महानगर पालिका के जो अधिकारी है, वो कितना करप्शन करते, उसका एक म्यार पूरा जो है एमएलए रईस शेख साहब ने उसका हिसाब जो है पूरा के पूरा सामने रखा है। तो इसी मुद्दे को लेकर जो है काफ़ी चर्चा हुई और इस चर्चा का निकाल यह है कि आने वाले 1 महीने के अंदर शहर के अंदर कचरे की जो व्यवस्था है वो सही होगी, जो सड़क की जो व्यवस्था है, जो इंक्रोचमेंट है, उसको हटाया जाएगा और एक आम नागरिक को, भिवंडी शहर के एक आम नागरिक को सभी मूलभूत सुविधाएं जो है वो दी जाएगी। तो इस बारे में क्या मीटिंग थी और क्या एमएलए रईस शेख ने कहा, आइए देखते हैं। विधायक जी क्या कहेंगे जिस तरह से आज महानगर पालिका में क्या पूरा मामला क्या है? ये भिवंडी शहर में कचरा न उठाने की वजह से एक बहुत ही ऐसा कचरा तो है, पर सेहत का मसला अभी पैदा हो गया है और इस सेहत के मसले के अंदर अभी लोग बीमार हो रहे हैं। कभी चाविंद्रा डंपिंग बंद होती है, कभी घंटा गाड़ी नहीं आती है, कचरा पड़ा हुआ रहता है, कीड़े हो रहे हैं। ये सब परिस्थिति को देखते हुए आज हमने एक मोर्चा लिया है और इस मोर्चे के अंदर हमने आयुक्त को बताया कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो 1 महीने बाद बड़ा मोर्चा लेके हम आएंगे और भिवंडी को साफ रखना, स्वच्छ करना, ये नागरिकों की जवाबदारी है। इसकी पूरी जवाबदारी जो है आयुक्त पे आती है। आयुक्त को अभी सख्ती से काम करते हुए भिवंडी को साफ़ सुथरा करने की ज़रूरत है। उन्होंने 1 महीने का टाइम मांगा है कि मैं कचरे का विषय, टूटे हुए स्पीड ब्रेकर, जो रोड की समस्या है, एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, इन सब पे ध्यान देके भिवंडी के अंदर अच्छी एक नागरिक सुविधा बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सबने डिसाइड किया कि उनको 1 महीने का हम वक्त देते हैं, नहीं करेंगे तो एक बड़ा मोर्चा भिवंडी महानगर पालिका के खिलाफ हम लाएंगे। विधायक जी एक सवाल ये है कि जिस तरह देखा गया था कि इस बार जो महानगर पालिका नागपुर में जो अधिवेशन चल रहा था कि आपने भिवंडी शहर की एक गंभीर प्रश्न जो है वहाँ पर उठाया था कि जो महानगर पालिका में कुछ जो क्लर्क है, वो सफाई कर्मचारी, वो अधिकारी बन बैठे, इस पर क्या बातें हुई और इस पर किस तरह का मतलब अभी कमिश्नर? ये जो मसला है, जहाँ पे
जो पोस्ट सरकार ने तय की है, जो क्वालिफिकेशन तय की है, उसकी जगह पे कोई बहुत छोटा कर्मचारी काम कर रहा है। इसकी दखल शासन ने ली है। इसकी रिपोर्ट इनको 15 दिन में शासन को देनी है और खुद सम्मान्य मंत्री महोदय उद्धव सावंत जी इसको देख रहे हैं। असीम गुप्ता साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो देख रहे हैं। ये सारी माहिती आने के बाद कि स्पेसिफिकली कितनी पोस्ट है, कितने लोग काम कर रहे हैं, महानगर पालिका के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई शासन ने, मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है। सर लेकिन एक ही अधिकारी को, जैसे कि आपने कार्रवाई करने के लिए शासन एक्शन ली, लेकिन एक ही अधिकारी को जो है बड़े बड़े पोस्टिंग दो दिए गए हैं। क्या महानगर पालिका में आपको क्या लगता है 4.5 साल? देखिए, जो महानगर पालिका में 20 साल से चल रहा है उसको बदलने में वक्त लगेगा। शासन की पूरी नज़र है। मुझे उम्मीद है कि शासन जितना अब ध्यान दे रहा है भिवंडी पे, छोटी छोटी बातें को डीप में जा रहा है, बदलाव आएगा। लेकिन हाँ, अभी जैसे जो 20 साल से चल रहा है, आसानी से तो लोग बदलेंगे नहीं, वक्त लगेगा, लेकिन बदलाव आएगा। चांद्रा में जो एक्सीडेंट हुआ सर, उस एक्सीडेंट का जवाबदार है महानगर पालिका पहले से ठहराया जा रहा है, क्योंकि डिवाइडर की वजह से जानकारी तो पीड़ित के परिवार को कुछ न्याय दिलाने के लिए आपने महानगर बिल्कुल, मैं आज वो परिवार के घर जा रहा हूँ। महानगर पालिका से हम डिमांड करेंगे कि उनको कॉम्पनसेशन दिया जाए। जान का कभी कॉम्पनसेशन नहीं हो सकता, वो तो परिवार मेरे परिचित है, मेरा ही परिवार है, लेकिन उस पर भी फौजदारी गुनाह करके कैसे हम लोगों को जवाबदारी उनके ऊपर डालें और कार्रवाई करें, ये आज हम लोग सब बैठ के देखेंगे। आयुक्त साहब ने कचरा उठाने के ऊपर कहा कि जिसका प्रॉपर्टी टैक्स भरा हुआ है उनका ही कचरा उठेगा करके, और लोगों से कहा कि लोग पैसा नहीं भरते और इसलिए हम कचरा नहीं उठाते। आपने देखा मैंने उनका जवाब कैसे दिया कि कहाँ कहाँ करप्शन है आपका, पहले वो देखो आप। प्रॉपर्टी टैक्स तो सबको भरना चाहिए, लेकिन नागरिक सुविधा प्रॉपर्टी टैक्स से कनेक्टेड नहीं है, ये गलत भावना है। जो बड़े पैमाने में महानगर पालिका में करप्शन हो रहा है वो रुकाओ ना आप। जो इंजीनियर है जो अपना काम गैर जिम्मेदार तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से जाने जा रहे हैं, जो आपने लास्ट टाइम ब्रिज पे विजिट किया था, आज भी वो ब्रिज वैसे ही है क्या? इसलिए आप सिटी इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराएंगे? मैंने आपके सामने सिटी इंजीनियर को कहा कि आप गलत कर रहे हो। ये उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई करके अधिकारी कहाँ से लाएंगे? इन बिन 6 इंजीनियर, उस पर भी कार्रवाई करेंगे तो काम कौन करेगा? देखिए, सभी मुद्दे ले रहे, आपके सामने सभी मुद्दे लिए। एक आमदार महानगर पालिका को मार्ग दिखा सकता है, असेंबली में भी ले रहे, कार्रवाई भी हो रही। सोचते अभी देखिए सस्पेंड हो गए या उन पे कार्रवाई हो रही, कार्रवाई नहीं, बदल आना चाहिए काम करने के तरीके में। कार्रवाई कितनी करेंगे आप? सर आयुक्त साहब ने लास्ट में अपील की है कि जिस तरह से शहर में गंदगी है, कचरे का जो अपार लगा है, उन्होंने कहा है कि उसमें आयुक्त सही है। मैं हाथ जोड़ के भिवंडी शहर के हर नागरिक से कहूँगा कि भाई, ये कचरा हम भी पैदा कर रहे हैं, ओपन गटर में डाल रहे हैं, ऊपर से घर से फेंक रहे हैं, इसको भी बंद होना चाहिए ना। हमारी सेहत हम खराब कर रहे हैं, और सफाई आधा ईमान है। हम तो सबसे कह रहे हैं कि अपने ईमान को जिस तरह से आप बोलते ना प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरह से शहर को कीजिए भाई, साफ सफाई रखिए ना। हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है, और ये बात सही है, आयुक्त ने जो कहा, जो अपील की, वो सही है। सर इस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिएगा तो क्या कदम रहेगा? मैंने कहा 1 महीने में बहुत बड़ा मोर्चा भिवंडी महानगर पालिका के खिलाफ हम लाएंगे। एक तरह से आपकी इसमें से कितने लोग होंगे जिनका 100% प्रॉपर्टी टैक्स आज तक का भरा है? बहुत कम, बहुत बड़ी बात है। तो जिनको प्रॉपर्टी टैक्स पूरा भरा है उनको हक बनता है कि हमारा कचरा उठाया जाए, तो 100% उठाया जाएगा, इतना बोलता हूँ। जिन्होंने नहीं भरा, आपके जो भी साथीदार है, जो भी पड़ोसी है, उनको कृपा करके बताइए। हमने आलोचना लाई है, देखो ये सब काम के लिए पैसा लगता है। अभी मालूम है आपको, हर महीना हम कितना खर्चा कर रहे हैं ठेकेदार के लिए कचरे के ऊपर? लगभग 2.5 करोड़ सर। 2.5 करोड़ खर्चा करने के बाद अगर कचरा उठाया नहीं जा रहा है, इसका मतलब सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है। ये सोच के हमने वो ठेका रद्द करने का काम शुरू किया है ऑलरेडी। उसके लिए जो भी हमारे लोक प्रतिनिधि थे उनको हमने बुला के मीटिंग लेके जो अड़चने थी सब एक दूसरे से समझ ली, जान ली, और वो हम काम कर रहे हैं। वो तो रिजल्ट आएगा, वो तो प्रशासनिक काम है। लेकिन कचरा उठाना जो बेसिक जिम्मेदारी है, आप इसके लिए एकदम निर्धास्त और आश्वस्त रहिए। ये हमारी सबसे बड़ी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आज की तारीख में महापालिका की है। जी जान से हम इसको पूरा करेंगे। जब तक शहर का कोना कोना साफ नहीं होता, हमको भी नींद नहीं आने वाली। सर तो इसलिए अभी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप और 4 घंटा भी बैठ सकते हैं। 4 घंटा वही बातें दोहराएंगे, वही फोटो दिखाएंगे, उसको मतलब नहीं। जो एक्शन प्लान था आमदार साहब की, जो रिक्वेस्ट थी कि आप इसके क्या ऊपर ठोस कदम लेने वाले हैं, वो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया। ठीक है, मेरा क्या कहना, आप नागरिकों को बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए ये जो अधिकारी बैठे हैं, जिनके हफ्ते बंधे हुए हैं, उनका क्या? आज अगर
2022 में सरकार की पॉलिसी बन गई, 2023 में तारांकित प्रश्न लगने के बाद ये लोग ये कार्रवाई करते हैं, तो इसमें कितना बड़ा घोटाला सर वो बताइए। ट्रेंच, कोई भी कहीं भी ट्रेंच करता है, आपके एयरटेल है, जियो है, फला फला कितनी कंपनी है, आपको ट्रेंच से कितनी इनकम आनी चाहिए सर? मेरे आने के बाद पहली बार 2 करोड़ से इनकम हुई थी, सुरेश भट्ट बैठे हैं। तो सर आप नागरिक के सामने कर रहे हैं, मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, हर नागरिक की जवाबदारी है कि प्रॉपर्टी टैक्स भरे। दूसरे सोर्सेज जो है, आज कितनी इलीगल होल्डिंग लगी है, एक होल्डिंग के बाद लाइसेंस है क्या यूनिटी के अंदर? सिर्फ 5 लाइसेंस। तो वहां पे प्रभाग अधिकारी क्या कर रहे हैं? हमने अभी उनको एक इंस्ट्रक्शन दी है कि जो भी लाइसेंस होल्डर है, उसके बाद किसी ने होल्डिंग के लिए एप्लीकेशन किया तो सबसे पहले महापालिका का परवाना लिया कि नहीं वो दिखाना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो जिसने होल्डिंग लगाया वो भी और जिसका होल्डिंग लगाया वो भी, दोनों के ऊपर में एफआईआर